यमुना भक्तों, कल बलराम जी की पुत्री वत्सला और अभिमन्यु के विवाह का वर्णन किया था। आज द्वारका में भगवान को रोग ने सताया है और द्वारकाधीश जी बीमार हो गए हैं। उनकी जीवन की रक्षा का उपाय शेष था। प्राण रक्षा के निमित्त राधा ही बन सकती थी। भगवान के उदर में शूल हो गया। द्वारकाधीश ने 4 दिनों से अन्नों का दाना भी नहीं लिया और एक जल की बूंद भी नहीं ली। क्या द्वारकानाथ के भेषज कुछ नहीं कर पाए? पर राजदूत अपने हाथों में रजत पात्र लिए द्वारका से ब्रिज इतनी दूरी पार कर पहुंचता है और बोला कि भेषज्ञों की राय में रोग असाध्य है। मात्र एक यत्न बताया था जिससे द्वारकाधीश के संकट को टाला जा सकता है। दूत ने संवाद सुना दिया कि तांत्रिक ने बताया है कि द्वारकाधीश की रानी और पटरानियां उन्हें प्राणप्रण से चाहती हों तो अपने पैरों का जल उन्हें पान करा दें तो उनका दर्द जाता रहेगा। इतने के लिए द्वारका से ब्रिज आना पड़ा। राधा बोली, क्या द्वारका में किसी रानी पटरानी के पैरों का जल द्वारकाधीश की रक्षा नहीं कर सकता? दूत बोला, रुक्मणी ने भी नहीं दिया द्वारकानाथ को अपने पैरों का जल। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने अपने पैरों का जल नहीं दिया क्योंकि पति को पैर धोए जल का पान कराकर कोई नरक का भागी नहीं बनना चाहता था। राजपुरोहित ने कहा, हे राधा रानी, आप शीघ्र करो और अपने रजत पात्र को भरो। आगे बढ़ो, इसमें यमुना जी का जल भर लाओ। और राधा ने अपने दोनों पैर डुबोकर कहा, शीघ्र ही तुम द्वारका चले जाओ। श्याम के प्राण की रक्षा हेतु एक नहीं, हर जन्म में नरकवास करना पड़े, इस प्रकार राधा रानी ने अपने दोनों पैरों को पात्र में डाल दिया
और जल को लेकर दूत द्वारका की ओर प्रस्थित हो गया और द्वारकाधीश के प्राण संकट में नहीं थे। ये एक अभिनय था। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को वचन दिया कि वह सिद्ध कर देंगे कि राधा में ऐसी क्या विशेषता है। दूत राधा के पैरों से स्पर्श जल को लेकर द्वारका पहुंचा। सभी रानियां श्री कृष्ण के कक्ष में उपस्थित थी और राधा के पैरों का पवित्र जल श्री कृष्ण एक घूंट में ही पी गए और पेट पर हाथ फेर कर बोले, सत्य में पेट का दर्द जाता रहा। अब भगवान की अपरंपार लीला है। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध कहते रहेंगे।